जीतेंगे। राजपूत समाज तो हिंदुज्म के नाम पर बीजेपी को वोट करता है, फिर कैसे दे पा रहे हैं? नहीं नहीं, ये अफवाह है, ये कोई भी नहीं। हम कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं और पार्टी का चुनाव नहीं है। राम मंदिर का काम रोक देगी भाई साहब? नहीं, वो यहाँ पर कुछ नहीं रुकता है। जो राजस्थान 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहेगा? गहलोत की सरकार या रानी पर विचार या फिर तीसरे बसपा की दरकार? तो क्या कुछ रहने वाला है? लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। 2023 के चुनाव में खेतड़ी विधानसभा राजस्थान की जो हॉट सीट मानी जा रही है, जैसे मनोज घुमरिया जो कि एक समाज सेवक माने जा रहे हैं, जो कि जनता के बीच में अपनी लगातार पकड़ बनाए हुए हैं। तो बात कर लेते हैं जनता जनार्दन से, क्या कुछ सरकार ने रोजगार दे पाए हैं या फिर कोई नया बदलाव आने वाला है? क्या कहेंगे? क्या नाम है? सुरेश। सुरेश जी, कोई रोजगार सरकार ने दिए हैं? सरकार ने तो रोजगार दिए हैं। हाँ, संतुष्ट हो सरकार से? यहाँ से संतुष्ट नहीं है। यहाँ के मतलब ये एक समाज का चुनाव नहीं है। यहाँ पे हमें पार्टी से कोई लेना देना, हमें तो एक ऐसा नेता चाहिए जो सर्व समाज का नेता होना चाहिए। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। क्या पॉपुलरिटी है मनोज घुमरिया की, इसके लिए चुनना चाह रहे हैं? मनोज यहाँ पे देखो गुंडागर्दी, देखो एक ही समाज को बार बार टिकट दे रही है। एक ही समाज को, दोनों पार्टियां एक ही समाज को दोनों टिकट दे रही हैं। ये सर्व समाज का चुनाव है। हम मनोज घुमरिया सर्व समाज का समर्थन करते हैं। वो इसलिए सर्व समाज ने घुमरिया जी को विजयी बनाने की ठान ली है। क्या कहो? ये तो गुंडागर्दी सरकार है जी। क्या गुंडागर्दी सिखा दी? यहाँ पर कोई एक काम बताई कि ये गुंडागर्दी के कारण हो गई सरकार के जी। पल्ली गुंडागर्दी गुंडागर्दी और क्या है जी? और भ्रष्टाचार ना जी, एक ही बात है जी, गुंडागर्दी है जी। हाँ, गुंडागर्दी है जी। गहलोत जी तो ये कहते हैं वो तो कर देते हैं लोग, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहाँ करे जी? बोल रहे हैं, हमने तो बहुत सारा रोजगार भी कुछ नहीं दिया, बेरोजगार दिया जी। बोल रहे हैं कि हमने तो स्कूटी भी बांटी है, मोबाइल भी कुछ कौन दिया जी? अब दिया 2 महीने में जी। किसानों को 12-12 हजार रुपए। कुछ कौन दिया जी? साफ सौदा जी, लास्ट में दिया जी। साथ में कुछ कौन दिया जी? साफ तो बदलाव होगा? बदलाव पक्का जी। सरकार बनाई बसपा की। क्या मुद्दे रहे? मुद्दा गरीबी की, बेरोजगारी की, शिक्षा की। ये तो सरकार भी काम कर रही ये क्या कर रही है जी? हम करेंगे जी। संविधान को लागू हम करेंगे। है। अभी तक संविधान लागू नहीं। क्या लागू है जी? कैसे लागू? लागू जब सारे काम हो गए, बच्चों को नौकरी मिलेगी, गुंडागर्दी होगी, जब मिलेगा जी। हमारा आरक्षण खत्म कर रही है सरकार ये तो। आरक्षण के माध्यम की बात करो तो लगातार बता रहे कि आरक्षण तो हमने पूरा दे दिया है। कहाँ दिया पूरा जी? कहीं नहीं पूरा जी। किस क्षेत्र में नहीं? कहीं भी नहीं है जी, किसी भी स्टेट में नहीं है। आप क्या करने वाले हो अगर 2023 में आपके सरकार में भागीदारी होगी तो कैसे दो? हम संविधान को पेश करेंगे भारत के अंदर। संविधान पेश करने के बाद जनता जनार्दन की जो बातें हैं, जो लगातार जिनकी मांग है, क्या पूरी कर पाएंगे? रोजगार देंगे बच्चों को, शिक्षा देंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे। सरकार तो बोलती है कि हम लगातार शिक्षा के साथ साथ उनको क्या कहते हैं, मिड डे मील का खाना भी दे रहे हैं। वो मिड डे मील नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए जी। मिड डे मील से संतुष्ट? ना ना नहीं, मिड डे मील नहीं चाहिए, शिक्षा। साले से संतुष्ट? नहीं नहीं, शिक्षा चाहिए जी। स्कूटी से संतुष्ट? नहीं नहीं, शिक्षा जी। क्या कहो? 2023 के चुनाव में श्रीमान जी, मेरा नाम रमेश मेघवाल है। मैं बताना चाहूँगा आपकी प्रेस के माध्यम से कि यहाँ खेतड़ी में बदलाव की बयार है। सभी लोगों को ये चाहिए कि यहाँ सर्व समाज का जो नेता है वो सभी के सामने मनोज घुमरिया अपनी बढ़िया छवि को पेश कर रहा है, अपने विकास के कामों को पेश कर रहा है, और यहाँ की जो जनता है वो विकास के कामों को वोट दे रही है। यहाँ श्रीमान घुमरिया जी ने चुनाव से पहले ही, यानी अपने चुनाव जीतने से पहले ही सैकड़ों बोरिंगें करवा दी, और उन्होंने घुमरिया पेंशन चालू कर रखी है, जो अपने बिजनेसमैन होते हुए अपने खुद के खर्चे से उन गरीब असहाय महिलाएं जिनको कोई सहारा नहीं है, जिनके बाल बच्चे नहीं है या उनका सुहाग उजड़ गया, उन माताओं बहनों को अपने खुद के निजी खर्चे से वो घुमरिया पेंशन दे रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने चाहे गौशालाओं का कार्य देख लो या फिर अपने निजी खर्चे से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे देख लो, कोचिंगों की व्यवस्थाएं अपने खुद के निजी खर्चे से 3 बड़ी कोचिंगें स्थापित कर रखी हैं, जिनमें 87 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। मैं कहना चाहूँ कि श्रीमान जी, जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने तो बच्चों के साथ ऐसा कुठाराघात किया है। जो एक आर्मी हुआ करती थी जिसमें बच्चे, गांव के ग्रामीण बच्चे जो पढ़ करके उस मुकाम तक पहुंचते थे, आज वो 4 साल के लिए कर दिया, और 4 साल के अंदर उन्होंने उनका ये हाल हो गया। लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं और फिर वो कहीं के नहीं रह रहे हैं। उनको लिया भी जा रहा है तो वो कहीं के रह नहीं रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको प्रेस के माध्यम से
कि श्रीमान जी घुमरिया जी ने यहाँ खेतड़ी विधानसभा में ही नहीं, हमारे आसपास के अदर जिलों में भी ऐसे काम करवाए हैं कि उनका कोई सानी नहीं है। यहाँ चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, यहाँ सड़कों के हालात देखो तो ऐसे हैं कि नीम का थाना हमसे 1 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे लग जाते हैं और सड़कें ऐसे हिचकोले लेती चलती हैं। लगातार एक बात सामने आती है, जो मेघवाल समाज है, इसको एससी में कहा जाता है। मेघवाल समाज लगातार गुमराह होता हुआ एक बार कांग्रेस को, कभी बीजेपी को वोट देता आया है। क्या इस बार बसपा के हाथी अब की बार हम तो बीएसपी के साथ हैं, जी जान से पूर्व सर्व समाज बीएसपी के साथ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा समाज गुमराह नहीं होता है, हमारे समाज को गुमराह किया जाता है। हमारा समाज कभी गुमराह नहीं हुआ और हम तो एक ऐसे सर्व समाज के नेता की पहचान रखना चाहते हैं, ऐसे समाज के नेता का नेतृत्व चाहते हैं जो सर्व समाज की सोचता हो, सभी की सोचता हो, जिसके लिए अन्य 36 बिरादरियां कोई अलग नहीं है, वो सभी का साथ लेकर के चल रहा है, सभी का मदद कर रहा है। ऐसे नेता की हमें जरूरत है। उसके रूप में हम मनोज घुमरिया को देख रहे हैं और पूरा युवा मनोज घुमरिया के साथ और पूरा सर्व समाज मनोज घुमरिया के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हम 25 तारीख को पूरा यूथ और पूरा सर्व समाज 25 तारीख को मनोज घुमरिया के पक्ष में, बीएसपी के पक्ष में वोट करेंगे। हम उनको विधानसभा में पहुंचाएंगे। कच्ची पक्की शराब और 500 रुपए का लालच और तमाम ऐसी चीजें दलित समाज के बीच में ले जाई जाती हैं। क्या इस बार बच पाएगा? जी, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है, ये होता होगा, कभी हुआ होगा, लेकिन हमारे सामने ये बातें नहीं आई हैं और हम इन चीजों का पुरजोर विरोध करते हैं कि पैसे और शराब से अगर एक दिन के लिए तो किसी को शांति दी जा सकती है, लेकिन सदा के लिए, भविष्य के लिए उनको शांति नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं सर्व समाज से और मेरे मेघवाल समाज से अपील करना चाहूं कि आप किसी के बहकावे में आकर के निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के और सही मतदान और सही सर्वमान्य नेता की पहचान करके उसको विजयश्री दिलाएं। और हम सभी मनोज घुमरिया के पक्ष में साथ समर्थन करते हैं। गहलोत सरकार अब तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी फोटो लगा रही है बैनरों में, उनके माध्यम से तमाम योजना भी चला रही है, बोलते दलित तो मेरे साथ है। श्रीमान जी, मैं आपको आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहूं कि ये सब चुनावी लॉलीपॉप है। 4.5 साल तक कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया और यहाँ इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिसकी हद नहीं है, इतने भ्रष्टाचार हुए हैं। एक ही सर्वमान्य कोई नेता, एक परिवार से तो 100 आदमियों का सिलेक्शन हो जाता है और बेचारे जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ गुमराह होते घूम रहे हैं, जिनका नंबर आता नहीं है, पैसे के पैसे खर्च होता है, नंबर आता है तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं और फिर वो मुंह को ताकते आ जाते हैं। कोर्टों में भर्ती प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा। ये इस बार किसे देखना चाह रहे हैं? इस बार हम तो घुमरिया को देखना चाहते हैं इस क्षेत्र में। घुमरिया जी आ रहे हैं? हाँ जी, घुमरिया एकदम। हाँ जी, 25,000 वोटों से। मनोज घुमरिया घुमरिया जी 50,000 प्लस जीतेंगे। मैं एक राजपूतों को हमेशा बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अब की बार भ्रष्टाचार को सोचकर हमने निर्णय ले लिया कि सभी मेरा सर्वे समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा और घुमरिया जी कम से कम 50,000 प्लस से वोटों से जीतेंगे। राजपूत समाज तो हिंदुज्म के नाम पर बीजेपी को वोट करता है, फिर कैसे दे पा रहे हैं? नहीं, ये अफवाह है, ये कोई भी नहीं। हम कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं और पार्टी का चुनाव नहीं है हमारे क्षेत्र में। ये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, गुंडागर्दी को मिटाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी राम मंदिर का काम रोक देगी भाई साहब? नहीं, वो यहाँ पर कुछ नहीं रुकता है। जो अच्छा राम मंदिर का काम रोक देगी भाई साहब? नहीं, वो यहाँ पर कुछ नहीं रुकता है। जो अच्छा